गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो भाई? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है। ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये सीरीज़ आपकी ट्वेल्थ क्लास से स्टार्ट हो रही है। आज हम ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और हम इसके लगभग 55 क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा। एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। मैं बड़ा कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, कलर ले लेते हैं अच्छा सा। मोटा कर लेते हैं इसको, अच्छा सा कोई कलर ले ले। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन मेगास्पोर इज एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर कौन डेवलप करता है? तो वो करता है आपका एम्ब्रियो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रोवाइड हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ फोसिल्स। तो प्रिजर्वेशन के काम कौन आता था बेटा? हमने देखा था जो आपकी एक्साइन होती थी, उसमें क्या होता था, स्पोरोपोलिनेन होता था जो किसी भी चीज़ से नहीं टूटता था। इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलिनेन। ठीक है। पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड सेवरल ईयर। ठीक है, कहाँ स्टोर कर सकते हैं? कुछ ईयर के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पूछा है कितना होता है बेटा? -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थर्ड इज आंसर। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन एक स्पेशल प्रोसेस होता है जो आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है एनजीओ स्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ और इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक स्पेशल प्रोसेस होता है। और क्या होता है इसमें? क्या होता है, इसे ट्रिपल फ्यूज़न भी बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सिनगेमी ऑफ ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है, डी आंसर। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है बेटा? क्या देखने को मिलता है मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में? रिडक्शनल डिवीजन इन द मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज अबाउट एजेंसी। तो किसके द्वारा ये पोलिनेशन होता है? तो होता है बेटा, अब वाटर हाइसिंथ आप सोचोगे वाटर के द्वारा होता है, तो वाटर के द्वारा नहीं होता इसमें। वाटर हाइसिंथ में और वाटर लिली में होता है आपका इंसेक्ट और विंड्स के द्वारा। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कलर ले लेते हैं दूसरा, थोड़ा अलग। ठीक है, ये तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सो वेरी क्लोज रिलेशन विद स्पीसीज मोथ। तो मोथ के साथ किसका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप क्लोज होता है? तो ये होता है बेटा आपका यक्कसैला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा मैं देता हूँ, छोटा कर देता हूँ तभी दिखाई देगा। सो
हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्वल, तो किसके इक्वल माना जाता है? एनसीईआरटी में लिखा है आपका मेगास्पोरेंजियम। ठीक है। 9 क्वेश्चन, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल्स, सिंगल ओव्यूल है इन द ओवरी आर पैक्ड इनफ्लोरोसेंस आर यूजुअली पोलिनेशन, तो किसके द्वारा उसमें पोलिनेशन होगा? तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका बेटा विंड। ठीक है। अब डियोसियस फ्लावर्स प्लांट प्रिवेंट वो, तो ये किसको प्रिवेंट करते हैं? ठीक है। डायोसिस का मतलब होता है बेटा, डायोसिस का मतलब होता है इसमें मेल या फीमेल में से कोई एक पाया जाता है। ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है। ठीक है, तो मेल और फीमेल में से कोई एक पाया जाता है। बड़ा कर लेते हैं, तो ये किसमें देखने को मिलेगा? अब देखो, मेल और फीमेल एक होगा तो क्या होगा? ऑटोगेमी। तो आपका होगा नहीं, ऑटोगेमी नहीं होगा। ऑटोगेमी किस में होता है? इसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट्स में हो। ठीक है। और साथ में आपका जिटेनोगेमी भी नहीं होता, तो फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिट बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किसमें देखने को मिल रहा है? मैंने बोला था अभी स्पेशल प्रोसेस होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक है। थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है? ठीक है, तो पढ़ते हैं एक करके। एक्साइन ऑफ पोलोग्रेस इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये सही है। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज अकर सेवरल एलर्जी करती है, पार्थेनम करके करती है ना, वो आपको एलर्जी करती है, अस्थमा वगैरह। ठीक है। स्टोरेज पोलन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज क्रॉप ब्रीड प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसको यही कहते हैं। टेपेटम हेल्प इन द डेसेंस ऑफ एंथर्स, तो ये गलत है बेटा। टेपेटम का काम क्या होता है? टेपेटम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। डेसेंस का काम जो 3 लेयर्स होती हैं उनका होता है। ठीक है। 13 क्वेश्चन करेंगे। proximal end of filament stem is attached to the, किससे अटैच होता है? जो proximal end होता है किससे अटैच होता है? थैलेमस से, थैलेमस और पेटल, यहाँ पे क्या होते हैं? पेटल होते हैं। तो ये हो गया थैलेमस और पेटल। क्वेश्चन नंबर 14, द कोकोनट वाटर टेंड्स कोकोनट रिप्रेजेंट, तो किसको रिप्रेजेंट करता है कोकोनट वाटर? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ये खत्म किया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट नहीं है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर, सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर पोलन नेक्टर, ये बात तो एकदम सही है। ठीक है, तो ये हो गया। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ रेगुलेटरी केमिकल कंपाउंड्स ऑफ इंटरेक्टिंग विथ दोज स्टिल, ये भी सही है। सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स हैव आल्सो रिपोर्टेड पोलिनेशन, कराते हैं सम स्पीसीज में। ठीक है, तो ये भी सही है। अब ये पोलन ग्रेन मैनी स्पीसीज जर्मिनेट, ठीक है, ये तो यहाँ तक तो सही था, ये इन स्टिग्मा ऑफ फ्लोवर। ठीक है, यहाँ तक ठीक था। बट ओनली वन, ये ओनली नहीं आता बेटा। ओनली वर्ड जहाँ भी आ जाता है ना, ये ओनली वर्ड जहाँ भी आ गया ना, समझो ओनली वर्ड बहुत खराब होता है, समझ जाओ, गड़बड़ वहीं पे होनी शुरू है। ये ओनली नहीं आता यहाँ, ठीक है? तो ये गलत हो गया। ठीक है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बेटा? एपोमिक्सिस। ठीक है। फिलिफॉर्म ऑफ पेचेस
इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर, किसका फीचर है? सिनर्जिड सेल का, ठीक है। एंजियोस्पर्म, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस और मेगा स्पोरेंजिनेसिस। तो मेगा स्पोरेंजिनेसिस का मतलब होता है फीमेल गैमेट बनना, फीमेल गैमेट, जहाँ आपको मेगा वर्ड आ गया वहाँ फीमेल की बात चल रही है, और जहाँ पे आपको माइक्रो वर्ड आ गया वहाँ पे आपका मेल गैमेट की बात चल रही है। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ यार मैं। फीमेल और मेल, मेगा वर्ड आएगा जहाँ, और यहाँ माइक्रो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या चल रहा है? डिवीजन चल रहा है। तो अब यहाँ आपके गैमेट्स बनना है। गैमेट्स कैसे होते हैं? एन होते हैं आपके, तो किससे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे। तो मियोसिस इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है भाई मियोसिस मेरा? इन्वॉल्व इन मियोसिस, दोनों में क्या हो गया? इन्वॉल्व हो रहा है मियोसिस। कोकोनट वाटर स्टैंडर्ड, दोबारा से रिपीट हो गया इसका आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज पार्थेनोकार्पिक? कौन सा फ्रूट पार्थेनोकार्पिक होता है? तो ये होता है आपका बनाना, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड प्रोड्यूस। तो बेटा आपका मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस कैसे? तो इसके लिए आपको 2 स्पर्म सेल चाहिए होती है और एक वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन करके पढ़ोगे प्रोसेस तब आ जाएगा समझ में, ठीक है। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर्ड पोलिनेशन बट जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। अब ये क्या है? रिक्वायर है इसको, इसकी पोलिनेशन की, क्रॉस पोलिनेशन की, ठीक है। बट ये जेनेटिकल सिमिलर होती है ऑटोगेमी के, तो इसको बोलते हैं हम जेनिटोगेमी, ठीक है। बात करते हैं इसकी 23, थर्ड क्वेश्चन 23, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, ये सही बात है। यूज इन टैबलेट्स एंड सिरम, ये सही बात है। आपने पढ़ा है ना, टैबलेट और सीरम बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ये सही है। पोलन ग्रेन्स सम प्लांट्स कॉज बाई एलर्जी, ये भी पढ़ा था हमने, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस वगैरह कर देता है, ठीक है। फ्लोवर पोलिनेटेड बाई फ्लाई एंड बेड सीक्रेट्स फॉइल ऑर्डर एंड ड्राई। हाँ, कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो उसकी सुगंध से, और कुछ जो होते हैं बदबू से भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। देख रहे हो कितने गंदे होते हैं। हनी मेड वाई वीज डाइजेस्टेड कलेक्ट फ्रॉम फ्लोवर, जो हनी होता है वो डाइजेस्टिंग पोलन होता है उनसे कलेक्ट होता है। ये सरासर गलत बात है, तो इसका डी आंसर होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट फ्लावर रिवॉर्ड टू द एनिमल पॉलिनेटर, ठीक है। कहाँ से मिलता है? नेक्टर एंड पोलन रिवॉर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करेंगे जिनेटोगेमी। जिनेटोगेमी किस में इन्वॉल्व होता है? किस में इन्वॉल्व होता है जिनेटोगेमी? तो बेटा ये सिंपल सा प्रोसेस होता है जिनेटोगेमी। इसमें क्या होता है? फ्लावर होता है, फ्लावर एक प्लांट होता है, उसमें फ्लावर, ये वाला फ्लावर और ये वाला फ्लावर दोनों मिलके क्या कर लेते हैं? पोलिनेशन कर लेते हैं एक दूसरे में, ठीक है। और ये जेनेटिकली क्या होता है? ये ऑटोगेमी होता है, बट वैसे अगर देखा जाए तो ये क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर पोलिनेशन ऑफ अ फ्लावर अंथर टू हर सेम प्लांट्स, ये गलत है। तो सेम प्लांट्स में होते हैं फ्लावर्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म फिशेस, तो इसका फंक्शन क्या होता है? गाइड करता है पोलर ट्यूब में एंट्री करने के लिए, ठीक है। नॉन एल्बुमिनस सीड्स, एल्बुमिनस, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस प्लांट, ठीक है। तो एल्बुमिनस प्लांट्स कैसे होते हैं बेटा?
ये होते हैं जो प्लांट्स आपके मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है। और नॉन एल्बोमिनस कैसे होते हैं आपके, जो डाइकॉट होते हैं, ठीक है। और डाइकॉट्स इसमें कौन दिखाई दे रहा है आपको, पी, आंसर। इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, कैस्टर और एक और होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम इज इक्वल, अभी बताया था, ओव्यूल, ठीक है। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी का एडवांटेज क्या होता है। क्लिस्टोगेमी क्या है, एक फ्लावर बंद हो गया एकदम और वो अंदर ही अपने आप सेल्फ पोलिनेशन कर लेता है, तो इसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता पोलिनेशन के लिए, ठीक है। नो डिपेंडेंसी ऑफ पोलिनेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट होगा, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू इज हैप्लॉइड हो सकता है। एंडोथीसियस प्रोड्यूस मेगास्पोर, ये भी सही हो सकता है। हाँ, सबसे करेक्ट देखना है, टेपेटम न्यूट्रिशन द डेवलप ऑफ पोलन ग्रेन, ये सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि टेपेटम का जो काम होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है किसको, पोलन ग्रेन को, ठीक है, क्योंकि इनर मोस्ट लेयर होती है ये, ठीक है। बोथ ऑटोगेमी एंड जेनेटोगेमी आर प्रिवेंट, कौन प्रिवेंट करेगा, मैंने अभी बताया था डायोसिस प्लांट। अब डायोसिस प्लांट कौन होगा इसमें, डायोसिस कौन है, पपाया, ठीक है। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन विद इन environmental experiment and cannot be degraded by any enzyme, तो किसकी बात चल रही है, किसी से भी डिग्रेडेड नहीं होता, स्पोरोपोलिन, ठीक है। द जीनियस कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टिल इन फ्लोर, तो किस में होते हैं बहुत ज़्यादा पिस्टिल्स फ्री होता है, तो आपका डायग्राम दे रखा है 12th में फर्स्ट चैप्टर में, माइकेलिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कौन सा एडिबल पार्ट होता है, तो एंडोस्पर्म एडिबल पार्ट होता है, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। एपोमिस्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस राइज, तो किससे होता है बेटा ये, किसके द्वारा होता है बताओ, मैटरनल स्पोरोफाइट टिश्यू एंड ओव्यूल्स, इनके द्वारा होता है, ठीक है। विंड पोलिनेशन इज कॉमन, लिली लिली ग्रासेस ऑर्किड एंड, तो विंड पोलिनेशन किसमें कॉमन होता है, ग्रासेस, ठीक है। नोसिलर पॉलीएम्ब्रियोनिक इज रिपीटेड बाय स्पेट, तो ये किसमें रिपीटेड होता है बेटा, सिट्रस में, ठीक है। बहुत सारी सेल्स होती है ना, यूजलेस। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगेमी एंड जीरो, हाँ ऑटोगेमी, ये ऑप्शन है। तो किस में होता है फॉलोइंग इज ऑटोगेमी, ऑटोगेमी किस में देखने को मिल रहा था, जो खुद ही कर लेते हैं, ऑटोगेमी किस में देखने को मिलेगा, तो बताओ किस में देखने को मिलेगा, जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन, तो ये मिलेगा आपको क्लिस्टोग्राम में देखने को, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा अनोदर फ्लावर, सेम प्लांट, सेम प्लांट की बात चली तो कौन आ जाएगा, जेनेटोगेमी। विंड पोलिनेशन फ्लावर, विंड पोलिनेशन फ्लावर कैसे होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, स्मॉल होंगे, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, ठीक है। स्टिकी नहीं होंगे, ड्राई होंगे, क्योंकि अब बहुत सारे विंड में उड़ेंगे तो स्टिकी होंगे तो चिपक जाएंगे ना कहीं पे भी, तो इसलिए कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। यूनिसेक्सुअल ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स किस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, यूनिसेक्सुअल मीन्स, यूनिसेक्सुअल मीन्स
इसमें मेल और फीमेल कैसी हो, कैसी हो, एक जैसी हो, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ऑटोगेमी बट नॉट जेनेटोगेमी, ठीक है। बात करेंगे आगे, ये लास्ट स्लाइड बेटा इस आपकी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज द फिलीफॉर्म ऑफ पेशेंट डू एट द एंट्रेंस इनटू ओव्यूल, ठीक है। फिलीफॉर्म ऑफ पेशेंस का काम क्या था बेटा, मैंने बताया था, वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को, सिनर्जिस्ट सेल एंड एग को, ठीक है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस टू एंजाइम एक्शन, ठीक है। एंजाइम एक्शन किस पे नहीं हो रहा था, एक्साइन पे, ठीक है। एक्साइन में क्या था आपका, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन की वजह से इस पर कोई भी एंजाइम वगैरह का असर नहीं हो रहा था, ठीक है, याद रखिए। आंसर इज थर्ड, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। इन अ सीरियल ग्रेन, ठीक है, सिंगल कोटिलिडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिंगल कोटिलिडन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पूटलम, इसका आंसर इज बी, ठीक है। पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड किसमें देखने को मिलता है पर्सिस्टेंस, तो ये पेरिस्पर्म, ठीक है। इन सम प्लांट फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। अब बात करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की, विच इज द फैट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज सिनर्जिड, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो जा रहा है सिनर्जिड, नंबर 47, ठीक है। तो ये क्या है, ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वन फ्यूज विथ एग, एक क्या होता है एग के साथ फ्यूज होता है, एंड अदर फ्यूज विथ सेंटर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, अब देखना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द which one of the following statement regarding post fertilization develop in flower plant in incorrect, कौन सा इसमें गलत हो जाएगा, तो इसमें क्या ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो से, ना 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 ना, तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है। ओव्यूल कहाँ से डेवलप होता है बेटे, ओव्यूल कहाँ से होता है, माइक्रो स्पोरेंजियस, ठीक। क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ठीक है, पहला ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, पहले हम इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, विच विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, कैसा, कैसा देखने को मिलेगा बेटा, मोनोस्पोरिक होगा पहली बात तो ये ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत गलत हो जाएंगे, ठीक है। एंड टू सिक्वेंसल माइटोसिस और माइटोसिस टिक एंड डिवीजन, ठीक है। थ्री सिक्वेंसल होता है या आपकी
टू सीक्वेंस मतलब 2 बार आपका म्यूसिस माइटोसिस होगा या 3 बार, तो 3 टाइम्स होता है, ये याद रखना, ठीक है। बी आंसर। व्हाट द टाइप ऑफ पॉलिनेट टेक प्लेस वेलिसनेरिया। अब वेलिसनेरिया के बारे में लिख रहा है बेटा। वेलिसनेरिया क्या होता है, मेल फ्लावर्स कैरी वाटर, क्या होता है इसमें, वाटर में जाते हैं, और फीमेल भी इसकी सरफेस से आती है, और इनका क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इनका क्या होता है, पॉलिनेशन, ठीक है। वेलिसनेरिया विच ऑफ द विच in which one of the following both orthogamy and genitogamy prevent। ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी दोनों प्रिवेंट कौन कराता था, डियोसिस में, ट्रोडियोसिस में, और इसमें पपाया। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद इन फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से कहाँ फ्यूज होती है बेटा, मैंने पढ़ाया था आपको, फ्यूनिकल से होती है हाइलम रीजन में, ठीक है। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली टेक प्लेस किस में होता है, विंड एंड इंसेक्ट एंड विंड्स के द्वारा पॉलिनेटेड होता है, ठीक। 2 क्वेश्चन बचे बेटा आपके। सेकंड 54, in some plants thalamus contribute to formation such fruits are termed as, ठीक है। कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, थैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं, तो उन क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स फ्रूट, क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट बिंड एंड पॉलिनेशन, कौन सा इसमें गलत होगा, बिंड पॉलिनेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। वेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा, ये सही है, बड़ा होगा तो अच्छे से उसको कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। मैनी ओव्यूल इन ईच ओवरी, ना 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 ना, सिंगल ओव्यूल होता है बेटा, ठीक है, तो ये गलत हो गया, सेकेंड आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा, थैंक यू। हम्म, मैं मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पेज बना के जा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन करेंगे कल इसी समय, ठीक है। तो आना ना भूलना, और ये सीरीज बेटा तब तक ख़त्म नहीं होगी जब जब तक ये सारे चैप्टर आपके, इसके मैं सबके 150 से 200 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कराऊंगा, ठीक है। तो रोज आइए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।